ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 90 मिनट में नष्ट हो गए थे पाकिस्तान के कई युद्ध पोत और कराची पोर्ट। 7 दिनों तक जलती रही आग। अक्टूबर 1971 में तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल एम.एस. नंदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचे। मिस्टर नंदा ने इंडियन नेवी की तैयारियों के बारे में बताने के बाद इंदिरा गांधी से पूछा कि मैडम, यदि इंडियन नेवी कराची पर हमला करे तो इसमें सरकार को राजनीतिक रूप से कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती। इस पर इंदिरा गांधी थोड़ी देर चुप रही और बोली कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। इस पर मिस्टर नंदा ने कहा कि 1965 में नौसेना को खास हिदायत दी गई थी कि इंडियन नेवी भारतीय समुद्री सीमा से बाहर कोई कार्यवाही नहीं करे, जिससे सेना को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इंदिरा गांधी ने कुछ देर सोचा और कहा कि वेल एडमिरल, इफ देयर इज अ वॉर देयर इज अ वॉर। इस पर एडमिरल नंदा ने कहा कि मैडम, मुझे मेरा जवाब मिल गया। इंडियन नेवी का ऑपरेशन ट्राइडेंट 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस हमले को 1971 के युद्ध की शुरुआत माना जाता है। पाकिस्तानी सेना को जवाब देने के लिए इंडियन नेवी ने जो हमला किया उसे ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया गया। I was the assistant missile gunnery officer on board Nirgut, one of the 8 boats which had come, and 2 boats at a time. They came in from Calcutta. They were towed from Calcutta. They came to Bombay. The squadron was formed, and me, along with 7 other course mates of mine, 7 course mates, we were assigned to 7 out of the 8 boats. ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पाकिस्तानी नौसेना के कराची बेस को निशाना बनाया गया था। इस हमले में इंडिया ने मिसाइल युद्ध पोतों से हमला किया था, जिससे चंद मिनटों में ही कराची नौसेना पोर्ट पर खड़े कई पाकिस्तानी जहाज नष्ट हो गए थे। भारत की तरफ से की गई जवाबी कार्यवाही में कराची हार्बर फ्यूल स्टोरेज बर्बाद हो गया था। इतना ही नहीं, कराची के तेल टैंकर जलकर खाक हो गए। आग की धधक इतनी तेज थी कि 60 किलोमीटर दूर से ही इसे देखा जा सकता था। कराची पोर्ट लगातार 7 दिनों तक धू धू करके जलता रहा। कराची के तेल डिपो में लगी आग को 7 दिनों और 7 रातों तक नहीं बुझाया जा सका। हमले के अगले दिन जब भारतीय वायुसेना के विमान कराची पर बमबारी करने गए तो पायलट्स ने रिपोर्ट्स दी कि ये एशिया का सबसे बड़ा बॉनफायर था। कराची के ऊपर इतना धुआं था कि 3 दिनों तक वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकी। हालांकि इस जंग के दौरान भारतीय नौसेना का INS खुखरी 18 अधिकारियों समेत 176 नाविकों के साथ डूब गया था। इसमें कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन महेंद्र नाथ भी शामिल थे। ऑपरेशन ट्राइडेंट यानी ऑपरेशन त्रिशूल के चलते पाकिस्तान की सेना बैकफुट पर आ गई। एक ही रात में उनके सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना अपनी हिम्मत हारने लगी। स्थिति ये हो चुकी थी कि पश्चिमी पाकिस्तान से लेकर पूर्वी पाकिस्तान तक कोई मदद पहुंचाने में अब समक्ष नहीं रह गया था और यही बात इस युद्ध में निर्णायक साबित हुई। ऑपरेशन ट्राइडेंट की वजह से बदल गया इंडियन नेवी का इतिहास। ऑपरेशन ट्राइडेंट के कारण इंडियन नेवी ने अपनी परंपरा में बदलाव किया। आपको बता दें कि इंडियन नेवी पहले 15 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाती थी, लेकिन कराची हमले के बाद से तय किया गया कि अब 4 दिसंबर को ही देश नौसेना दिवस और 1 से 7 दिसंबर तक नौसेना सप्ताह मनाया करेंगे। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने ये साबित कर दिया कि किसी भी लड़ाई में नेवी के महत्व को किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। पिछले कुछ सालों से भारत सरकार ने इंडियन नेवी को मजबूत करने के लिए जोरदार प्रयास किए हैं। बतौर उदाहरण, भारतीय नौसेना के लड़ाकू जहाजों को सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। इससे भारतीय नौसेना की बहुदिशात्मक समुद्री हमले की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। इस तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी वाले आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इंडियन नेवी के कराची पोर्ट पर हमले के बाद पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं।